अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 9.7 हम करवाएंगे। एक्सरसाइज का एक सम मैं पहले करवा चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम करवा चुके हैं, इधर आज हम इंशाल्लाह करवा देंगे 1, 2, 3 एंड 5। तो बेटा इस क्वेश्चन में देखिएगा, सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमने करना क्या होता है बेटा, इन इक्वेशंस में करना ये होता है कि आपके पास जो पहली इक्वेशन होती है और दूसरी इक्वेशन होती है, इनमें से कोई ना आपके पास बेटा पहली इक्वेशन है, ये हो गई बेटा फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब करना क्या है, करना आपने ये होता है, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करना होती है। ठीक है, तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना होती है। ये तो आपके पास बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी आ जाए। तो अगर आप देखो दोनों इक्वेशन को अगर हम गौर से देखते हैं तो ये इक्वेशंस आपस में y या x दो वेरिएबल पे मुश्तमिल है। अगर हमारा एक वेरिएबल कट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। दोबारा बता रही हूँ बेटा, हमें इन पूरी इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को फाइंड करना है या एक वेरिएबल को निकालना है। ये x और y ये दो वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन चाहिए और एक वेरिएबल मुझे नहीं चाहिए। अगर आप चाहो तो आप x को फाइंड कर लो, y को रिमूव कर सकते। ये आपको कब पता चलेगा बेटा, ये आपको पता चलेगा क्वेश्चन को देखते हुए। अगर हम इस क्वेश्चन को आसानी से देखें और सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो बेटा यहाँ पर आपको पता चलेगा y एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट जाएंगे ना। आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 2x और x। अब 2x और ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको 1 कह सकते हैं। तो 2 और 1 कितना होता है 3x, 5 और 4 कितना होता है 9। हमने सिंपल प्लस माइनस कर लिया। बात सिर्फ समझने वाली है कि आपने किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना है। अगर हम एक वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं तो ऑटोमेटिक हम दूसरे वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इक्वेशन में अगर वेरिएबल रिमूव हो सकता है तो हम उसमें एडिंग मेथड लगा के इसको कट कर देंगे। ठीक है, एक प्लस एक माइनस में था, दोनों कट गए। आपके पास बचा 2 और 1 3, आपने लिख दिया 3, 4 और 5 9, तो आपने लिख दिया 9। ये बहुत इजी सी इक्वेशन है। अगली इक्वेशन थोड़ी सी अलग होगी, तो हमें x आराम से मिल सकता है। हमने x को यहीं छोड़ दिया क्योंकि हमें x फाइंड करना है। जिसको हमने फाइंड करना है वो यहीं रहेगा वेरिएबल। इसके साथ 3 मल्टीप्लाई में, जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो वो कहाँ जाता है, इजिकल के बाद डिवाइड में जाता है। याद रखना, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, प्लस माइनस में जाता है, माइनस प्लस में जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई है अभी तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई होता है दोनों के दरमियान, तो ये डिवाइड में जाता है। तो कैंसिल करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो आपके पास एक वेरिएबल फाइंड हो गया x की वैल्यू 3 आ गई। हमारे पास दो वेरिएबल है, याद रखना हमने अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी है। पहले x की निकालनी है, फिर y की निकालनी है। तो अभी तो हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करी है, हमने x फाइंड करी, हमने लिख दिया ओके, हमारा x फाइंड हो गया। अब क्या करना है बेटा, दूसरा वेरिएबल हमें मालूम करना है y। अब आप ये मत बोलना कि मैं y तो काट दिया था, कोई मसला नहीं है। ये हमने y इसलिए काटा था क्योंकि हमें वेरिएबल x फाइंड करना था। अब हम अगेन जो है अपनी इक्वेशन को लेंगे, कोई सी भी ले सकते हो आप, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो जो इजी लगे बेटा वही वाली यूज़ कर लेना। मुझे यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन ज़्यादा इजी लग रही है तो मैं पहली वाली इक्वेशन उठा देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इक्वेशन में अगर हम x को डाल देंगे, यानी कि x तो हमें फाइंड हो गया ना, हमें तो पहले x ही फाइंड ही नहीं हुआ था हमें। अब हमें x फाइंड हो गया है तो हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, आपको जो भी इजी लगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं 1 ले लेते हैं, तो हमारे पास जगह यहाँ पर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है। अब हमने करना है फाइंड द y। ठीक है, फाइंड करना है y, तो हम क्या लेंगे जी, तो हम लेंगे इक्वेशन 1 में डालेंगे x की वैल्यू जो हमें फाइंड हुई है। हमें फाइंड क्या हुई है, x की वैल्यू फाइंड हुई है, तो हम किस में डालेंगे जी, पुट द वैल्यू ऑफ x फाइंड हुआ है, x इन
इक्वेशन 1 या 2, आप जो भी ले सकते हो जो आपको इजी लगे। इक्वेशन 1 इजी लग रही है तो 1 ले लो, इक्वेशन 2 इजी लग रही है तो 2 ले लो। आंसर बच्चों बिल्कुल सही आएगा। तो मुझे 1 इजी लग रही है क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं ऐड हुआ हुआ, आराम से सॉल्व हो सकती है। इसके साथ 2 हुआ है ना, तो थोड़ा मुश्किल ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा आपको समझाने के लिए हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू डाल देनी है। अच्छा बच्चों, x की वैल्यू क्या आई थी 3। अब मैं यहाँ से x मिटा रही हूँ और इसकी जगह पे मैंने क्या डाल दिया, 3 डाल दिया। ठीक है, y फाइंड हो जाएगा। y मुझे फाइंड करना है, y को यहीं छोड़ देंगे आप और 4 के पास लेके जाएंगे 3 को। अच्छा 3 के आगे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। प्लस किस में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। अब 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 बचा। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई थी बेटा 3 और y की वैल्यू क्या आ गई थी, y की वैल्यू आ गई, लिख देंगे x इज इक्वल टू आया है 3 और y इज इक्वल टू आया है 1। अब इसको आंसर देने का तरीका क्या है बेटा, सोल्यूशन सेट बना के आंसर देना पड़ता है। एस मीन्स सोल्यूशन सेट। आपके पास आया है 3 x की वैल्यू और y की वैल्यू आई है 1। ये बेटा आपका आ गया आंसर। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब 2 वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दिया है क्वेश्चन। ठीक है, इनमें हमारे पास इक्वेशन 1 है, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख लूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम होती है, इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये है इक्वेशन 1 और बेटा ये है इक्वेशन 2। पहले वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग आ रहा है। वहाँ तो हमारा सिंपली y कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ y कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के साथ अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। 2 दिया हुआ है, इसके साथ 3 दिया हुआ है, तो नहीं ख़त्म हो सकता कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर भी देखो, ये भी कैंसिल नहीं हो सकता कि आप चाहो तो कि आप इसको कट कर लो और y को फाइंड कर लो, नहीं हो सकता ऐसा। और यहाँ पर वेरिएबल के साथ एक नंबर आपके पास कोएफिशिएंट के सूरत में मौजूद है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग मेथड है। तो हमने करना क्या होगा, जब बेटा ऐसी पोजीशन हो जाए कि y आपका कट नहीं हो रहा, ना ही आपका एक x कट हो रहा है, कोई एक भी वेरिएबल कट नहीं हो रहा जिसकी वजह से हम दूसरी वैल्यू को मालूम कर लें, तो ऐसा जब आ जाए तो आपने करना क्या है, आपने इस नंबर से, इस 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, फिर इस 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना है। अगर दोनों नंबर के, दोनों वेरिएबल के पास जो जो आपके पास नज़र आ रहे हैं, जो नंबर नज़र आ रहे हैं, उन नंबर से इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करा लो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 2 नहीं होता तो कोई मसला नहीं, हम सिर्फ 3 से इस इक्वेशन को क्या करा देते, मल्टीप्लाई करा देते। लेकिन अभी दोनों के साथ क्या है, दिए हैं। तो हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड कराना है किसको, पूरी इक्वेशन को, और 3 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना है। कैसे करवाते हैं ज़रा बताते हैं आपको हम। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, सवाल नहीं उतारी दोबारा में, we multiply equation 1 and 2 by इसको 3 से, इसको 2 से कराना है और उसको किससे कराना है, उसको 2 से कराना है। सही है, ऊपर वाली को किससे कराना है, 2 से, नीचे वाली को किससे कराना है, 3 से। मैं डायरेक्ट करके दिखा देती हूँ, जगह नहीं होती है और आप लोग शायद माशाल्लाह समझ जाओगे। 2 से, इस 2 से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कराओ। 2 3 ज़ा 6x, 2 2 ज़ा 4y। आप इसके साथ भी 2 कराएंगे तो आप कहोगे मिस इसके साथ कराएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ 2 लिख देते मल्टीप्लाई के साथ। अब देखो 2 लिख देते, तो यहाँ पर 2 2 से कर जाएगा तो क्या बच जाएगा 5, तो हम लिख देंगे 5। ये बन गई इक्वेशन नंबर, क्या बन गई बेटा आपकी, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 4। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बेटा एक बार फिर से देख लें, मैं इसको दोबारा करके दिखा देती हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं मिटा दूँगी फिर। ठीक है, मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ कि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया तो कैसा हो गया। देखो सबके साथ मुझे 2 मल्टीप्लाई कराना है, इसके साथ तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसके साथ आपको शायद नज़र नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे मैं करवा देती हूँ। सबके साथ 2 लगाया, 2 3 ज़ा 6x माइनस 2 2 ज़ा 4y इजिकल टू, ये 2 से 2 कट गया, 5 बचा। देखो ये समझ आया आप। ठीक है, अब इसी तरीके से बेटा इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 3 से। तो कैसे करेंगे, 3 2 ज़ा 6x, 3 3 ज़ा 9y, 3 0 ज़ा 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5।
अब इक्वेशन लिखने का तरीका इसलिए हमने बता दिया ताकि हमें दोबारा ये पूरी इक्वेशन उतारना ना पड़े। हम 4 या 5 के तो हमें पता चल जाए हम कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या कराते थे, सब्ट्रैक्ट कराते थे। बच्चों सब्ट्रैक्ट आप ऐसे भी करा सकते हो, देखो आसान तरीका भी है। अगर कुछ और अब देखो वही इक्वेशन आ गई ना, आपको एक ही ख़त्म करना होता है, देखो यहाँ पर ये ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारा ये ख़त्म हो जाएगा आसानी से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम लिखेंगे नाउ बाय सब्ट्रैक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई कराना, सॉरी माइनस कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। सही है, तो ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई। कंडीशन मुझे एक वैल्यू चाहिए होती है, आप याद रखना, एक वैल्यू चाहिए मुझे एक वेरिएबल की, सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। फिर जब वो वैल्यू आ जाएगी तो हम दूसरी वाली इक्वेशन में डाल के उसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, समझिएगा, एग्जाम में आती ज़रूर है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कराना है। पहली इक्वेशन है मेरे पास, क्या है मेरे पास, पहली इक्वेशन है 6x माइनस 4y। ठीक है, दूसरी साइड पे क्या है 6x, सब्ट्रैक्ट कराना है ना, तो उसका मतलब है माइनस लगेगा। क्या लगेगा, माइनस। सब्ट्रैक्ट कराना होता है तो माइनस लगता है, तो हम लिखेंगे 6x सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 9y। दोबारा देख लो बेटा, 6x एज इट इज़, 4y एज इट इज़। सब्ट्रैक्ट कराने के माइनस कराना है तो 6x माइनस में, माइनस माइनस प्लस 9y। समझ गए। अब आगे क्या था, 5 एज इट इज़, और 0 क्या है, 0 एज इट इज़ उतरेगा माइनस में। सही है, अब तो सॉल्व करना आसान हो गया। और एक मुझे लगता है वेरिएबल कट भी रहा है यहाँ पर, देखो एक 6 प्लस में एक 6 माइनस में, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जो हमें काटना था, एक वेरिएबल तो हमें ख़त्म करना ही था, तो अब वेरिएबल मुझे ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब है मुझे y की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो बेटा y की वैल्यू निकालने के लिए -4 + 9 कितना होता है, मतलब दोनों y ना, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया, 5 बचा। बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, y का y एज इट इज़। 5 में से 0 गया तो 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा। ओके, अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y को तो रुकना पड़ेगा। ये 5 मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा। 5 से 5 कट गया, y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आ गई 1। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 1। अब करना क्या, अब जो ये y की वैल्यू आई है ना, तो अब इस y की वैल्यू को आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालकर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, y की वैल्यू हमें मिल गई। अब इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लो आप, कोई सी भी जो आपको इजी लगे। मुझे ऐसे लगता है ये इक्वेशन इजी, क्योंकि इसमें अपाउंड का चक्कर आ जाएगा, इसलिए हम ये इक्वेशन ले सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कोई सी भी ले लो। मुझे ये ईजी लग रही है, आप भी देख लो, क्योंकि अपाउंड है, मसला हो जाता है, तो हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, हमारे लिए ये ईजी है। तो हम इस इक्वेशन में किसकी वैल्यू डाल देंगे, हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू डाल देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जी यहाँ पर लिख देते हैं, पहले थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, नज़र आ रहा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वी पुट y इन इक्वेशन, कोई सी भी आपकी मर्ज़ी है, इन इक्वेशन हमने क्या लिया 2, हम 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 2 में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो बेटा 2x फाइंड करना है, x आ गया -3। अब y की वैल्यू क्या निकली थी बच्चों, 1 निकली थी, नीचे मैंने 1 निकाली है ना, तो y की जगह पे हम 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू, अच्छा क्या था यहाँ पर 0, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। सही है, अब 2 तो यूँ ही रहेगा, 3 1 ज़ा क्या होता है, 3 1 ज़ा 3 हो जाता है, इज इक्वल टू 0। सही है, 3 कर जाएगा तो माइनस की जगह ये प्लस में ले लेगा, 2x आ गया। x फाइंड करना है, x यहीं रुकेगा, 2 मल्टीप्लाई में और किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पाउंड में आ जाएगा। कैंसिलेशन नहीं हो सकती है, तो x की वैल्यू फाइंड हो गई। x की वैल्यू हो गई 3/2। तो आप सोल्यूशन सेंड पे आंसर देंगे। अच्छा, x की वैल्यू है 3/2, आपने लिख दिया 3/2। y की क्या निकली थी, y की 1 निकली थी, 1 लिख दें। ये बेटा आपका आंसर है। इसके अंदर लिखा हुआ है 9x + 4y = 43, काफ़ी बड़ा नंबर है। 5x - 2y = 7। अच्छा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मैंने नाम दे दिया है इसको।
अब बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देख के कह सकते हो कि मिस अगर हमें कैंसिल करना है तो हम वाई को कैंसिल करके काम ख़त्म कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन देकर हमें यही फील होता है कि हमें चाहिए कि हम इस इक्वेशन में से इसको रिमूव करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों पॉजिटिव में करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है और नंबर भी बड़ा आ जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर बीच की टर्म में देखो आप, अगर बीच की टर्म में देखो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन है, तो क्या करेंगे बेटा, इससे पहले क्वेश्चन में दोनों नेगेटिव साइन थे तो मैंने फर्स्ट वेरिएबल से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराया। देन यहाँ पर भी फर्स्ट वेरिएबल, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर था उससे सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराया था इससे पहले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है मुझे इसको रिमूव करना, इसको ख़त्म करना आसान होगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम बीच का वेरिएबल यानी कि बीच की टर्म लेंगे, जो बीच में नहीं है 1 2 यानी कि सेकंड वेरिएबल को यूज़ करते हैं। और अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास 2 है और मुझे ऊपर 4 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है। अगर +4 है -4 होता तो ये आपस में क्या हो जाते, कट जाते। तो मुझे इसको 4 बना दूँगी ना तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो इसको 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम ये करेंगे कि हम जिस चीज़ को भी आपने ख़त्म करना होता है बेटा इक्वेशन से, आपने उस इक्वेशन में से उस नंबर को पूरी होल इक्वेशन से क्या कराना होता है, मल्टीप्लाई कराना है। और इस नंबर से तो वो खुद ब खुद डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इस 2 से इस होल इक्वेशन को क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। अगर आप देखो दोनों साइन अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वेरिएबल भी सेम है, लेकिन मसला सिर्फ ये नंबर्स का है। तो इन नंबर्स को आपने अपनी आसानी के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि ये इक्वेशन सेट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, हम क्या लिखेंगे, बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को किससे कराना है, इक्वेशन 2 को कराना है 2 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा के देखते हैं क्या आता है। और हमारी इक्वेशन अगर सेट हो जाती है तो फिर हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो 2 5 से क्या होता है बेटा, 2 5 से होता है 10, -2 2 से क्या होता है 4, और 2 7 से क्या होता है 14। ओके, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो गई 2 से। अब करना क्या है, अब आपने ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर, बन गई आपकी 3। अब ये काम की इक्वेशन है आपकी। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को रखेंगे और देखते हैं हमारी ख़त्म होता है या नहीं होता, यानी कि हमारा y जो है वो ख़त्म होता ही नहीं होता, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा ख़त्म। देखते हैं करके, दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऊपर वाला मेथड भी अप्लाई कर सकती हूँ जो आपने देखा था। हमारे पास क्या था ऊपर वाला मेथड, चलो ये लिख देते हैं, पहले हम पहले लिखते हैं उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास क्या था। नाउ इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को क्या करा देना है, हमने ऐड करना है, क्योंकि हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया है ना। तो हमने इक्वेशन को क्या कराना है, देखो ये सब्ट्रैक्ट का साइन था ना, हमने इक्वेशन को क्या कराना है, हमने इक्वेशन को क्या कराना होगा, ऐड कराना होगा। और जब सब्ट्रैक्शन का साइन दोनों साइड पे था तो हमने, अच्छा यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव साइन है। तो नाउ वी उसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे। चलो मैं इसको पहले इस वाले मेथड से करती हूँ, अगर आपको वो इजी लगता है तो हम वो भी कर देंगे। इक्वेशन नंबर बता देती हूँ बेटा अभी आपको, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर, आपके पास पहली इक्वेशन क्या थी, 1 पहले उतार दे दें, 9x + 4y, ठीक है। अच्छा जी, ये तो इसमें इक्वल टू 3 था, मैंने यहाँ 43 का 43 लिख दी थी। अब ये वाली इक्वेशन इसके साथ ऐड कराएंगे तो आपके पास आएगा +10, क्या आएगा आपके पास, +10। तो हमें प्लस कराना है तो हमने उतारा +10x, या एज इट इज़ उस तरह प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 4y। अब यहाँ पर भी देखो प्लस करवाना है, किसको प्लस कराना है, 14 को। दोबारा देखो बेटा, हमने सेकंड नंबर यूज़ किया था, माइनस में था, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, एडिंग होगी, ऐड होगी, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं आपके इस सब में ऐड होंगे। एक वाली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन का नंबर ऐड करना है। तो आपने क्या करना है, 9 और 10 कितना होता है, 9 और 10 कितना होता है, 19x, 4 और 4 प्लस माइनस में कट गए। अच्छा, अब इन दोनों को प्लस कर लें तो कितना रहेगा, 57।
एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स यहीं रुकेगा 5 7 अपॉन 19। 19 के टेबल में 57 आता है, बिल्कुल आता है, 3 टाइम आता है, तो 19 3 सा क्या होता है 57। एक्स इज इक्वल टू 3 फाइंड हो गया है बच्चों। अब हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई अब करेंगे, क्योंकि एक्स तो हमारे मालूम हो गया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, अच्छा वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है। आप कोई सी भी इक्वेशन रख सकते हैं, ऊपर वाली रख लो, क्योंकि नीचे वाली तो हमें यहाँ देखना पड़ेगी, ये भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम ऊपर वाली रख लेते हैं, वो इजी सी अभी भी की है तो आराम से हो जाएगी। तो वी पुट एक्स इन इक्वेशन 1, सही है। अब 1 में डाल देते हैं हम एक्स 1 वाली इक्वेशन, ये रही 9 एक्स लिखा हुआ था प्लस 4y लिखा हुआ है और 43 लिखा हुआ है। एक्स को रिमूव करती हूँ और डालूँगी इसकी जगह पे क्या 3। 9 3 ज़ा 27 प्लस 4y इज इक्वल टू 43। अच्छा 27 वहाँ चला जाएगा, 4y यहीं रह जाएगा। 43 माइनस 27 कितना होता है 16 होते हैं, 16 y यहीं रह जाएगा, 4 अपॉन में चला जाएगा, 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 y इज इक्वल टू 4। सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे तो बेटा सोल्यूशन सेट में x की 3 आई थी, y की 4 आई थी, ये आपका आंसर है। दोबारा बेटा सुन लीजिए, हमने करना क्या होता है, हमने जब दो अपोजिट साइन होते हैं हम कोशिश करते हैं कि मिड टर्म को ही ख़त्म कर दें, क्योंकि अपोजिट साइन है ना आराम से हो जाएंगे। तो हमने इस 2 से जो है अगर हम डबल कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, इसका मतलब है इस 2 के अंदर डबल करना पड़ेगा। तो ये 2 जो है ना ये पूरी इक्वेशन को क्या करा देगा मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा हो गया 10, 2 2 ज़ा हो गया 4, 2 7 ज़ा हो गया 14। यहाँ तक आपकी बात ख़त्म हो जाती है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, सारा काम इसी इक्वेशन से करना है। अब हमने क्या करना था, यहाँ माइनस का साइन था तो हमने इक्वेशन को ऐड में लेके जाना है। उससे पहले जो माइनस का साइन दोनों साइड पे था तो हम सब्ट्रैक्ट पे लेके गए थे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने माइनस के साइन को लिया है तो हमने ऐड करवाना होगा, याद रखना। ठीक है, कि ऊपर पॉजिटिव साइन है, मुझे पॉजिटिव साइन को ख़त्म करके यहाँ माइनस के साइन को लाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ एडिट करना पड़ेगा सब जगह। तो मैंने इक्वेशन को क्या उतारा, पहले इक्वेशन में तो ये 9x 4y। ठीक है, इसके साथ इस पार्ट को नहीं, ये दोनों के साथ इसके शुरू के पार्ट को लिखना है। तो इसके शुरू का पार्ट क्या था 10x माइनस 4y। ओके, इज इक्वल टू 43 था, 43 का 43 उतारा और इसका 14 था, क्योंकि इस इक्वेशन को हम ले रहे थे 14 था तो 14 यहाँ पर आ गया। इन दोनों को प्लस किया, ये नंबर आया, प्लस में था 4y, माइनस में था जो हमें चाहिए था वो कट गया, और 9 और 10 कितना हो गया 19 हो गया। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आंसर आ सकता है, और आपको उस तरीके से भी मैं करवा सकती थी जैसे मैंने आपको पहले करवाया था बेटा। कैसे 9x प्लस 4y 43, मैं ऐसे भी करा सकती थी आपको। 10x और क्या था माइनस 4y इजिकल टू क्या था आपके पास 14 था 14। मैं ऐसे भी बेटा करा सकती थी, अगर आपको ये इजी लगता है, क्योंकि ऐड कराना है तो प्लस लिखेंगे ना, ऐड कराना है तो ये पे तो प्लस माइनस ख़त्म हो गया, 10 और 19 आया, 19x हो गया इजिकल टू 57। आप ऐसे भी कर सकते थे, आपकी मर्ज़ी थी। तो जो आपको इजी लगे बेटा वो कर लो। बास लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, तो हाँ मैट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। सिर्फ इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू तो फाइंड करनी है, जो भी मेथड इजी लगे आपको, जो आसान लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक्स और वाई फाइंड करना होता है बस। क्वेश्चन नंबर 5, 3x इजिकल टू 5 माइनस 4y और 5y इजिकल टू 8 माइनस 4y 8 माइनस 2x। अच्छा, इस इक्वेशन को पहले सेट करना पड़ेगा, क्योंकि x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है। तो पहले इक्वेशन क्या होगी, पहले इक्वेशन x और y के हिसाब से अरेंज होगी। तो पहले अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 3x, बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, ये 4y इसमें माइनस में, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा प्लस 4y। ठीक है, उसके बाद क्या है इक्वल टू 5 अपनी जगह पे, ये तो 5 यूँ ही का यूँ ही रहेगा। मैंने क्या करा, सिर्फ 4y को उठा के अंदर लिया, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, सेट करा दी। अब दूसरी वाली को देखते हैं। अब दूसरी वाली में 5y अपनी जगह पे, ये 2x आगे आएगा, 2x कहाँ पर आ जाएगा, 2x आगे आ जाएगा। तो 2x जब आगे आता है तो माइनस क्या है तो पॉजिटिव में आ जाएगा। 5y अपनी जगह पे, ये 5 कुछ नहीं करेगा, यूँ का यूँ ही रहेगा।
और 8 का 8 आ जाएगा। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये आप अरेंज होने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि इक्वेशन बन गई है। अब इक्वेशन बनने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना होता है, एक वेरिएबल ख़त्म करना है। अब वेरिएबल को तो ख़त्म कर नहीं सकते क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव के या दोनों साइड नेगेटिव के होते हैं। तो क्या करते हैं, जब दोनों साइड पॉजिटिव के या दोनों साइड नेगेटिव के होते हैं तो हमने फर्स्ट वेरिएबल को सेकेंड इक्वेशन से एंड सेकेंड ये वाला वेरिएबल को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराना है। वही पुराना मेथड, जब दोनों साइन सेम होते हैं। जब दोनों साइन माइनस के तब भी मैंने यही करा था। अब दोनों साइड पॉजिटिव है तो अब मैं यही करूँगी दोबारा से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे v मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। सही है। 2 से 1 को, 3 से 2 इक्वेशन को कराते हैं। चलो करवाते हैं। 2 3 से क्या होता है बेटा, 2 3 से होता है 6 x का x। 2 4 से कितना होता है 8 y का y। 2 5 से क्या होता है, 2 5 से होता है 10, आप लिख दो 10। सही है। अब देखो 3 2 से क्या होता है, यही होता है 3 2 से भी 6, चलो ओके। प्लस 3 5 से कितना होता है, 3 5 से होता है 15, लिख दिया आपने 15y। और 3 8 से कितना होता है, 3 8 से होता है 24, आपने लिख दिया 24। ये भी आ गया आपका। ये तो आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 3 और ये बन गई आपकी, कैसे लिख देते हो, इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों आपके पास आ गई। अब बच्चों आप क्या करना है, देखो अब दोनों पॉजिटिव साइन होते हैं तब क्या करवाते हैं और दोनों नेगेटिव साइन होते हैं क्या कराते हैं, यह हम आपको बताते हैं। जब हमारे पास दोनों पॉजिटिव साइन होंगे तब भी सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इक्वेशन को, और जब दोनों नेगेटिव साइन होंगे तब भी सब्ट्रैक्ट, यानी कि सेम साइन होंगे तब भी हम क्या कराएंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे। लेकिन सिर्फ एक ही सूरत में हमने ऐड करवाया था। इससे पिछला जो सवाल था ना उसमें हमने ऐड इसलिए कराया था क्योंकि दोनों अपोजिट साइन थे और हमने बीच की टर्म यूज़ की थी ना, वाई वाली टर्म को रिमूव करने के लिए लगाया था। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। समझ गए। तब जो दोनों पॉजिटिव साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे, दोनों नेगेटिव साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे इक्वेशन को। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव यानी कि दो अपोजिट साइन होंगे तो यहाँ सब्ट्रैक्टिंग जगह क्या लिख देंगे, ऐड लिख देंगे, ऐड करवाएंगे। तो अभी हमने सब्ट्रैक्ट कराना है क्योंकि दोनों साइन एक जैसे ही हैं। तो हमने क्या करा, पहले उतारा 6x, बाद वाली भी पहले उतार सकते हो, कोई मसला नहीं है, प्लस 15y और क्या है आपके पास, अच्छा जी ये वाली इक्वेशन उतारनी है। अब ये वाली इक्वेशन उतारनी है क्योंकि ये वाले नंबर तो साइड के ना, मैं पहले इन दोनों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। तो हमने उतारा है, देखो 6x 15y। अब यहाँ वाली उतार लेते हैं माइनस 6x माइनस 8y इजिकल टू, अब है आपके पास 24 और माइनस 10। आपको कभी से नीचे वाली की उतारी क्योंकि बेटा जब हम माइनस करा रहे होते हैं ना तो हम हमेशा बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कराते हैं। तो ये हमारे पास सही आ जाएगी क्वेश्चन। आप पहले भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, आंसर आपका सही आएगा, कर सकते हो आप। अच्छा ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। 15 और 8 बचा, 15 में से 8 गया, कितना बचा जी 7 बचेगा, 7 बचेगा। 7y इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा 14 बचेगा। y यही नहीं जाएगा 14 अपॉन 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो y की वैल्यू बेटा, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब y की वैल्यू 2 आ गई तो हमने करना क्या है, अच्छा जी यहाँ पर दोबारा से देख लो, 7y इजिकल टू 14 आया था, ठीक है। y इजिकल टू 14 अपॉन 7 आ गया। दोबारा से समझ लेते हैं, यहाँ से देखें, अच्छा 7y इजिकल टू 14, y यहीं रह जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, y की वैल्यू आ गई 2। अब करना क्या है बेटा, अब करना है फाइंड x करना है। तो पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x नहीं y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 उतारी आपने, इक्वेशन 1 में हमारे पास y की वैल्यू डाल देनी है। y की वैल्यू की जगह छोड़ दी मैंने, y की वैल्यू क्या निकली थी, 2 निकली थी, हमने 2 लिख दी।
3x 4 2 सा कितना होता है 8, 8 वहाँ चला जाएगा तो 8 वहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों जी 8 वहाँ जाएगा तो आ जाएगा -8। 5 में से 8 गया तो 3 बचा। यहाँ x को फाइंड करना, x यहीं रुकेगा, 3 नीचे आ गया, 3 × 3 हो गया, x हो गया = -1। सोल्यूशन सेट लिखेंगे 2 - 1। ये बेटा आपका आंसर है। क्लास इस एक्सरसाइज की तैयारी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। तो आज इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज पूरी ख़त्म हो गई है, तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इस एक्सरसाइज की बार बार तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़ुसूसी तौर पे जो आपका क्वेश्चन नंबर गया था, आपका क्वेश्चन नंबर हमारा गया था इसमें क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 जो है, ये 3 मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। तो आप ज़रूर तैयारी कीजिएगा इस एक्सरसाइज की, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।